दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इंडियन करियर डिफेंस एकेडमी। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस के रूप में मनाया। जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस भवन से उपायुक्त कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक रोष रैली निकाली तथा हिमाचल और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली की अगुवाई हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह द्वारा की गई। लोगों और मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि हिमाचल सरकार का 4 साल का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है तथा डबल इंजन की सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने पर पूरी तरह से असफल रही है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा गया। साथियों, आज जयराम सरकार 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि 4 वर्षों में बहुत बड़ा विकास हुआ है और हर चीज जो है वो कंट्रोल में रही है और एक अच्छा शासन जो है इस सरकार ने दिया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि शायद ही आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। ये सरकार जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है, जहां महंगाई को रोकने में जो है नाकामयाब रही है और आज बेरोजगारी जो है वो आसमान पे है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो वायदे किए थे वो सब जुमले ही निकले हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे को बनाने की बात थी, चाहे इस प्रदेश को डबल इंजन से और विकास की नई दिशा देने की बात थी और पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को नए पंख लगेंगे, चाहे ये वायदा इस जयराम सरकार ने किया था। इन सारे वायदों में ये जो है सारे जुमले निकले हैं और जयराम सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल रही है। इनका ये दावा कि हमने इतना विकास किया है कि जो आज तक कभी नहीं हुआ, मैं समझता हूँ विकास केवल कागजों में है, धरातल पर ये जीरो हैं। भाषण देने में और बातें करने में, अपनी वाहवाही लूटने में ये हीरो हैं। आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि नौजवान हमारा जो है बेरोजगारी से इतना त्रस्त है कि वो, मैं समझता हूं कि आज वो मौत का सहारा ले रहा है, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। कई नौजवान जो हैं वो अपने घर में बैठे हैं, इस इंतजार में हैं कि कब हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन इस सरकार ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई यहां तक हो गई कि आम आदमी का जो किचन का जो व्यवस्था है वो खराब हो गई है। सरसों का तेल मैं समझता हूँ महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं और इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है, इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। और यहाँ तक कि जो पैकेज की बात किया करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश को आया है, कौन सा पैकेज जो है पर्यटन में हिमाचल प्रदेश को मिला है, कौन सा जो रेल लिंक है जिसको आगे बढ़ाया गया है, कौन से ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिनको नितिन गडकरी ने कहा था कि 65,000 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश में जो है खर्च किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं, हमारा ये दावा है कि एक फुट्टी कौड़ी भी जो है वो नेशनल हाईवे खर्च नहीं हुई है, बल्कि यहाँ तक हालत हो गई है कि जो हमारे स्टेट के जो रोड हैं वो भी जो है मैं समझता हूँ गड्ढों में तब्दील हो गए और सड़कों की हालत बहुत बदतर है। ये जो एपिडेमिक रहा है इसमें किस तरीके से लोगों को जो है दुख झेलना पड़ा, लेकिन सरकार जो है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से प्रदेश का दिवाला निकला है, मैं समझता हूं इससे पहले कभी ऐसा हाल जो है हमने देखा नहीं है। आज महिलाएं असुरक्षित हैं और गरीब आदमियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं
कि जो विकास है वो केवल कागजों में। हम जानना चाहते हैं कि आपने 65,000 करोड़ का कर्जा लिया है, क्या महंगाई कम हुई है? क्या कितने लोगों को बेरोजगारी से राहत मिली है? हम जानना चाहते हैं कितने लोगों का जो है विकास हुआ है। आज सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, शिक्षा विभाग का दिवाला निकल गया है, बिजली विभाग में जो है हजारों पोस्टें खाली पड़ी हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के जो है वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इन्वेस्टर मीट के बहाने मोदी जी आज मंडी आ रहे हैं। हम उनका आने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे, जो आपने कहा था 15-15 लाख आएगा, आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा और काला धन आएगा और जो है यहाँ पर जो आपका भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा। लेकिन आज नीरव मोदी की जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है, हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले उसका सफाई दें कि नीरव मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है, जिसने उसने आरोप लगाया है कि मेरा ही हिस्सा नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार का जो इनका जो दावा था वो खोखला निकला है। कुल मिला नाहन से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।